हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% नहीं 200% इसकी गारंटी ले रही हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में जितने भी कोड आएंगे सभी में यहाँ से क्वेश्चन आना है डेफिनेटली। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से एमसीक्यू वेरी शॉर्ट लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट ना हो तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाके आपको पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देख लेने, जो मैंने प्रूफ के साथ दिखाए थे, जो मैंने आपको बताया था, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसटी, मैथ, यहाँ तक कि मैथ में भी डिक्टो वही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, मैंने प्रूफ के साथ सभी पेपर में क्वेश्चंस दिखाई दिए कि क्वेश्चन मैच हुआ था। ओके, और टेंशन तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। ओके, मैंने सभी टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में करवाए हैं। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। अगर आपने कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा है तो मैं जितना आपको बता रही हूँ उतना करते जाइए। ओके, मैंने हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बता ही दिए हैं, तैयारी में पूरी करवा ही चुकी हूँ। प्लेस पर जाके कर लीजिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो करवा रही हूँ मैं सभी में, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, साइंस की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी। लास्ट ईयर भी मैंने बताए थे, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं जाके। अब मैं आपको वही टॉपिक करवा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन 100 नहीं 200% एग्जाम में पूछ जाते हैं। ओके, और समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस आती हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ से आपके 8 से 10 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको 10 मार्क्स तक मिल सकते हैं। कैसे? क्योंकि वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा? धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। 2 नंबर में अगर पूछेगा तो केमिकल नेम और फार्मूला, ये जरूर पूछता है। ठीक है, तो धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। आपको अच्छे से कॉपी पे नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, क्योंकि फॉर्मूले जब तक आप लिखोगे नहीं आपको लर्न नहीं होंगे। ओके, अच्छे से लिख के जरूर देखना। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। ये वीडियो देखते देखते बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जैसे आप सेकेंड टाइम वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से लर्न हो जाएंगी। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 मेन टॉपिक करवाऊंगी: धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चारों ही कवर करेंगे। चारों में से एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो चारों के क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं? सभी के सेम है। रासायनिक नाम पूछ लेता है, और सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला पूछ लेता है। एमसीक्यूज में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सभी में पूछे आते हैं। ओके, तो आपके 10 मार्क्स तक यहाँ पे कवर हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बैलेंस करना भी सिखा दूंगी। समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। ओके, फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट। देखो, सोडियम कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1, तो ऐसे तो केमिकल फार्मूला बनाया जाता है, तो Na2CO3। फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसमें पानी का अणु कितने हैं? 10H2O। कितने हैं? 10H2O। ओके, वीडियो थोड़ा लॉन्ग भले ही हो जाए, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जिससे ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएं। कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखो, सोडियम, तो सोडियम से Na2 कार्बोनेट CO3, पानी का अणु कितने हैं? 10H2O। अगर वो लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा: धावन सोडा का नाम और सूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि। ठीक है, और 2 उपयोग लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक रासायनिक गुण लिखिए, ऐसे पूछ लेगा। तो सब कुछ मैं आपको कराने वाली हूँ, पूरा कंप्लीट टॉपिक। ओके, अब बनाने की विधि, आपको ये कुछ भी रट्टा नहीं मानना है, ये आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आप ये लिख देंगे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप अपनी भाषा में लिखेंगे क्या? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के सांद्र विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। ये में मिल गया। आप इसे अपनी भाषा में भी कर सकते हैं। जब NaOH की क्रिया CO2 से कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये NaOH हमने ले लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, तो आप लिख देंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो Na यहाँ पे 2 है ना,
तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। ऐसे ही आपको एक रिएक्शन मिलती है, ऐसे ही आपको रिएक्शन मिलेंगे और आपसे बोला जाएगा कि इसको संतुलित मतलब बैलेंस कीजिए। तो एन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखो ओ भी यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है, और 2 ये रहे, तो ओ कितने हो गए, 2 ये 2 ये, तो 4 वो हो गए ना, तो ओ कितने हो गए, 4 हो गए। 2 तो इसके आगे लग रहा है, 2 ये रहा, 4 यहाँ पर 3 ये रहे, एक ओ और यहाँ पे आएगा, H2O निकलेगा, तब ये हमारे ओ बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। सी यहाँ पर 1 है तो सी यहाँ पे भी 1 है, ओके। एच कितने हैं, एच के आगे 2 लग रहा है ये, तो एच भी हमारे 2 हो गए, तो एच यहाँ पे 2 है। एच के आगे 2 लग रहा है, देखो एक बात समझो, ये 2 जो लगा हुआ है NaOH के आगे, मतलब Na भी यहाँ पर 2 है, O भी यहाँ पर 2 है, H भी यहाँ पर 2 है, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे नीचे होती है तो उसका मल्टीपल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2 लगा दूँ तो यहाँ पे C तो 2 ही रहेंगे, बट O यहाँ पे 2 2 जा 4, O यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बैलेंस करना भी सिखा रही हूँ, क्योंकि आपको सेपरेट वीडियो, यहाँ पे मैं आपको बैलेंस करना भी सिखा रही हूँ, ठीक है। अलग से भी इसकी वीडियो अपलोड है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हमने बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे H2O आएगा, यहाँ पे O लिख लीजिएगा, ओके। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से कॉपी पर लिख कर देखनी है, ठीक है। 2-3 बार आप लिखेंगे और ये धावन सोडा आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 2-3 बार आपको ये रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है, तभी आपको ये जाके क्लियर होगी। 2-3 बार रिएक्शन को आप लिख के देखेंगे, क्योंकि बिना लिखे आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी और आप एग्जाम में भूल जाएंगे। कुछ नहीं, जब NaOH की क्रिया CO2 से कराते हैं तो सोडियम कार्बन का विलयन प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे O और आएगा, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे O आएगा और ये पूरा बैलेंस है, क्लियर। अब साथ में एक रासायनिक गुण पूछा जाएगा और 2 उपयोग, ठीक। रासायनिक गुण में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सोडियम कार्बन का आपको फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। इसके क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं, तो यहाँ पर 10H2 है, 9 तो बाहर निकल जाएंगे, बचा कितना, एक H2O, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया सोडियम कार्बन के क्रिस्टल। बोर्ड एग्जाम में 2 उपयोग भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कपड़े धोने में, जल को साफ करने में, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, ये वाला उपयोग आप चारों में लिख सकते हैं, चाहे वो धावन सोडा हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे POP हो, चाहे व्यंजक चूड़ हो, चारों में ये वाला आप उपयोग लिख सकते हैं। तो इसमें से जो आपको ईजी लगे कर लीजिएगा, ये चारों में कॉमन है तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ओके। तो एक ये धावन सोडा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नाम, अणुसूत्र बनाने की विधि, एक रासायनिक गुण, 2 उपयोग, ठीक है। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों में यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिएक्शन याद करनी है, क्लियर। अब बेकिंग सोडा देख लेते हैं, इसी का सेकंड नेम है खाने का सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा हो या खाने का सोडा बोले या बेकिंग पाउडर, बात एक ही है, ठीक है। इसका भी नाम और सूत्र देख लेते हैं पहले, केमिकल नेम। तो इसका नाम है सोडियम वाई कार्बोनेट। तो आपको कुछ भी रट्टा नहीं मानना है, बस समझना है सोडियम सिंबल क्या होता है, Na, वाई H लगा देंगे इसके लिए। कार्बोनेट अभी मैंने आपको बताया CO3, नाइट्रेट होता है NO3, कार्बोनेट होता है CO3, तो बन गया सोडियम वाई कार्बोनेट। कुछ भी रट्टा नहीं मानना है, ठीक है। कॉपी पे आपको लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बस स्ट्रेस लेके आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस टेंशन फ्री होके पढ़िए, ठीक है। एक बार में नहीं आ रहा तो दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो, बट वो आपको आ जाएगा। तो ये नाम हो गया इसका, ये अड़सूत्र, यहाँ पे O नहीं आएगा, मिस प्रिंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। सोडियम वाई H लगा देंगे वाई के लिए, कार्बोनेट CO3, क्लियर। ये हो गया। बनाने की विधि बस समझ लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जब NaOH के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में, वही प्रोसेस है जो भी आपने धावन सोडा में पढ़ा था, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो बस वही प्रोसेस करेंगे, ये वाली रिएक्शन देखो सेम धावन सोडा वाली है कि नहीं है, वही आपको फिर से लिख देनी है। NH की क्रिया जब CO2 से कराएंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सेकंड स्टेप बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, जो ये पूरा बना हुआ है इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, फिर से इसके साथ CO2 की क्रिया करा देंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा सोडियम वाई कार्बोनेट, क्लियर, सोडियम वाई कार्बोनेट। अब यहाँ पे Na कितने, 2 हैं, H भी 2 हैं। तो ये ट्रिक है, जब भी आप
केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करो तो जितने भी कम हो आप उतने ही लगा दो, वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है ना, ये भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे Na 2 हो गए, H भी 2 हो गए, जो कि बैलेंस है। अब O देख लेते हैं, O कितने हैं, 3 तो ये रहे, 1 4 और 2 ये रहे, तो टोटल कितना हो गए, 6 हो गए ना। देखो 3 1 4 2 6, O 6 है। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था कोई भी चीज़ ऐसे होती है तो उसका मल्टीपल हो जाता है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो 3 2 जा 6, तो O भी हमारे बैलेंस हो गए दोनों साइड। ओके, C कितना है, यहाँ पे देखो 1 है, 1 ये 2 हो गया C, ठीक है। अब C के आगे भी तो 2 लग रहा है, तो ये भी बैलेंस हो गया। क्लियर, बिल्कुल भी टफ नहीं है, समझ गए। धावन सोडा वाली आपको रिएक्शन लिखनी है, जो बना है उसको फिर से लिख देना है, फिर से आप CO2 गैस लिखेंगे और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए आपको बस यहाँ पे 2 लगा देना, पूरा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं, ठीक है। गर्म करने पर इसका अपघटन हो जाता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो बस ट्रिक क्या है, जो ये बना हुआ है इसको आप इधर लिख दो और यहाँ पे जो आपने लिखा है वो यहाँ पर लिख दो, कुछ भी नहीं है, ये ट्रिक है, समझ गए। जो हमने यहाँ पे बनाया था उसको इधर लिख देना है। जब इसको आप हीट करोगे तो ये इसका अपघटन हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट H2 और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। गैस को हमेशा ऊपर एरो से दिखाते हैं, जो अब अच्छे बनता है उसको ऐसे नीचे एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी टफ नहीं है, क्लियर, समझ के कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जो ये बना है उसको आपको इधर लिख देना है और ये वाला प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका रासायनिक गुण हो गया, ठीक है। उपयोग देख लो, उपयोग दवा के रूप में आग बुझाने वाले यंत्रों में, क्योंकि इसमें CO2 गैस बनती है, तो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें CO2 गैस ही तो भरी होती है, ठंडा पानी सोडा वाटर बनाने में, तो 2 कर लीजिएगा, ठीक है, जो अच्छे लगे। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक तो धावन सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट, एक बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नाम और सूत्र, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, 2 उपयोग, ठीक है, यही पूछा जाता है, रट्टा कुछ भी मानना नहीं है। तो ये 2 कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर, इसी का सेकंड नेम है ब्रंजक चूड़। ये भी आपको लिख लेना, जैसे कि खाने का सोडा का था ना बेकिंग सोडा, ऐसे आपको इसका भी नाम लिख लेना, ब्रंजक चूड़, मतलब ये रंग उड़ा देता है, ठीक है, ब्रंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर, बात एक ही है। इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो आप बस ये वाला नाम याद कर लो, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। तो देखो इसी से हम फॉर्मूला बना देंगे, कैसे, कैल्शियम ऑक्सी यानी O, क्लोराइड यानी Cl2, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, समझ गए। जैसे अभी मैंने बताया था आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या था, बेकिंग सोडा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये है ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूड़, समझ गए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो बिल्कुल भी रट्टा नहीं मानना है, बस आपको कॉपी पर एक एक बार लिख लेना अच्छे से और 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 2 बार में ना आए तो एक बार और देख लीजिएगा। और फॉर्मूले आपको ओरली कभी नहीं आएंगे, फॉर्मूले आपको ओरल कभी नहीं आएंगे जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे, ठीक है। बनाने की विधि आपको किसी में भी ऐसे नहीं लिखना है, अगर आपका जब मन कर रहा है तो आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, बस आपको रिएक्शन जरूर लिखनी है। तो जो जो हम रिएक्शन में करते हैं वही इसको हिंदी में लिख देते हैं। जब क्या करते हैं, जब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है, ब्रंजक चूड़ बनता है। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो बुझे हुए चूने की क्रिया हम कराएंगे किससे, क्लोरीन गैस से, तो हमें ब्रंजक चूड़ मिल जाएगा और पानी का अणु H2O ये बन जाएगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। कुछ भी इसमें ताम झाम नहीं है, बस आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, यानी बुझे हुए चूने की क्रिया करानी क्लोरीन गैस से, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और एक पानी का अणु बाहर निकल जाएगा। ये बैलेंस देखो है कि नहीं, देख लेते हैं। C यहाँ पर 1 है तो 1 है, Cl यहाँ पर 2 है तो इसमें भी 2 है, ओके यहाँ पे नीचे 2 लग रहा है तो O देखो 2 है कि नहीं, एक ये रहा एक ये रहा, तो बैलेंस है। अब बच्चा H में भी 2 लग रहा है तो H में भी 2 लग रहा है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। ऐसे आप चेक कर लिया करो, ओके। तो ये हो गया। अब रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण इसका भी जस्ट अपोजिट कर दो, बस आपको ये वाला यहाँ लिख देना है, ये वाला यहाँ लिख देना, जस्ट उल्टा कर दो, जैसे बेकिंग पाउडर में मैंने करवाया था वैसे ही, ठीक, जस्ट अपोजिट कर देना। जल के साथ जब ब्लीचिंग पाउडर को घोलते हैं तो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। ये आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, मैं बार बार बस आपको रिएक्शन पर फोकस अच्छे से करना है, आप ये लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
उपयोग देख लेते हैं इसके। कागज़ बनाने में, ठीक है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं, चीनी को साफ करने में भी होता है। तो जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। अब ये लास्ट टॉपिक है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले इसकी जगह फिटकरी यानी पोटास एलम आता था, जिसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2। आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, SO4 का होल थ्राइस। पानी का अणु होते हैं 24H2, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। ये पहले इसकी जगह मिलता था बोर्ड एग्जाम में। पोटास एलम की जगह पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, ठीक है। तो इसके दो फॉर्मूले आप कोई भी याद कर लीजिएगा। इसका हिंदी में नाम मैं बता दे रही हूँ। रासायनिक नाम आप क्या लिखेंगे, बस यहीं से बना लो, कैल्शियम। कैल्शियम SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। ध्यान रखा करो, ठीक है। SO4 को सल्फेट, CO3 को कार्बोनेट, NO3 को नाइट्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट, ये 1/2 हाफ लगा हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे हेमी। H2O को बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रेट। ओके, इसका नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, लिखा हुआ नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये इसका रासायनिक नाम हो गया, ये केमिकल फार्मूला हो गया, और सूत्र। ओके, दोनों फार्मूले इसी के हैं। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, ये वाला ज़्यादा सिंपल है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको फिर से रिवीजन करवा दूँ, ठीक है। धावन सोडा, ओके। और क्या पढ़ाया था अभी, ब्रंजक चूड़ यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। हो गया ना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसमें वही है, जिप्सम जो सीमेंट होता है उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है, ठीक है। क्लियर। आपको ये याद ना हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप रिएक्शन लिख के आना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 100%। तो बस आप फॉर्मूला लिख देंगे। तो बस आप जिप्सम यानी सीमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे और ये हमें मिल जाएगा क्या, पीओपी, ठीक है। और पानी के अणु इसमें कितने निकल जाएंगे, और पानी के अणु यहाँ पे 3 निकलेंगे। कैसे, देखो 2 तो ये है, 2 इसके आगे लग रहा है, तो पानी के अणु कितने, 4। 4 में से 3 ये रहे, 1 ये रहा, हो गया ना 4। और इसके आगे 2 लग रहा है, तो ये बैलेंस हो गया। Ca भी 2 है, SO4 भी 2 है, यहाँ पे 2 लग ही रहा है, ठीक है। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है। क्लियर। रासायनिक गुण इसका भी ट्रिक से आप याद कर लेंगे, जस्ट उल्टा कर दो, इसका अपोजिट करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है, तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, जो कड़ा यानी मजबूत हो जाता है बहुत, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा भी होगा, हाथों में प्लास्टर चढ़ाते हैं, कितना मजबूत होता है, ठीक है। इसका रासायनिक गुण आप जस्ट अपोजिट कर देना, ठीक है। इस वाले को आप इधर लिखेंगे और जो ये है इसको आप एरो लगा के इधर लिख देंगे, ठीक है। इसको इधर, इसका जस्ट उल्टा कर देना, तो ये इसका रासायनिक गुण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन मिसप्रिंट है, तो मैंने आपको बता दिया, इसका अपोजिट कर लीजिएगा। सभी में अपोजिट है, बेकिंग पाउडर में भी है, ठीक है, ब्रंजक चूर्ण में भी है। ये इसके उपयोग है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अस्पताल में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, टूटी हुई हड्डी जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जो ये लगे आप कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।